नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube केबीएल में एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2025 यानी आरओ को लेकर बहुत काफ़ी अभ्यर्थी कमेंट करें कि सर आरओ एआरओ की कट ऑफ कहां तक जाने की संभावना है जो हमारे नए डाटा के अनुसार। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी आज की मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पे आरओ एआरओ 2025 के एक्सपेरिमेंट हैं जो कि लगातार कमेंट करते हैं कि सर यहाँ पे प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिनकी जो यहाँ पे मार्क्स है वो हमारे द्वारा बताए कट ऑफ की रेंज में आ रही है। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे भी हैं जो लगातार कमेंट करते हैं कि यहाँ पे 140 से कम कट ऑफ नहीं जाएगी। साथियों, संपूर्ण अपडेट में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा नया डाटा निकल कर के आ रहा है उसके अनुसार यहाँ पे आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी और नए डाटा के हिसाब से आपकी जो गिरावट है क्या आएगी कट ऑफ में, आपका स्कोर मार्जिन में, उस पर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एग्जैक्ट आपका कितना स्कोर यहाँ पे लेके आना है ताकि आपको यहाँ पे आरओ एआरओ 2025 की प्री हर हाल में क्लियर हो जाए, और उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और अगर आपका मार्क्स हमारे द्वारा बताए गए मार्क्स रेंज के बीच में आ रहा है तो 1,001% साथियों एस्पिरेंट आपका यहाँ पर भी सिलेक्शन हो पाएगा 100%। ठीक है, तो आराम से आप यहाँ पर मेंस से लिख पाएंगे। और साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले जो भी ऑथेंटिक आरओ एआरओ से संबंधित होगी तो आपको जल्द मिलेगी। ठीक है, यानी जेन्युइन अपडेट रहेगी तो हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, सर्वप्रथम आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि आरओ एआरओ 2025 के बैकग्राउंड में क्या है। जब जिस दिन आपकी जो प्री का एग्जाम होगा उस दिन से यहाँ पे तमाम जो यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे चैनल्स हैं वो आपको दिन भ्रमित कर रहे हैं, करने का प्रयास भी कर रहे हैं। उनका जो मेन यहाँ पे फंडा है वो ये है कि आरओ एआरओ 2025 का हो गया। अब जो आरओ एआरओ की नेक्स्ट वैकेंसी है जो कि 2026 में प्रस्तावित है, अब उसके पास जो से वैकेंसी लीजिए, क्योंकि आरओ एआरओ प्रीलिम्स में आपको दम तोड़ दिया है और आपके उतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा जो इस समय डिलेमा बना हुआ है, यह कह सकते हैं कि यहाँ पे डिलेमा ऑफ द ईयर, यानी कि जो पेपर को लेकर के एक प्रकार से यहाँ पे कन्फ्यूज क्रिएट किया गया है कि आपका जो यहाँ पर पेपर था वो काफ़ी इजी लेवल का आया हुआ था। और कई सारे हमारे जो एस्पिरेंट भी है जो कमेंट भी करते हैं, सर वाकई में पेपर इजी आया हुआ था, कि हमको आपको पहले भी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि आपका जो पेपर था वह इजी बिल्कुल भी नहीं था। और यह बात हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। और जो हमें तमाम यहाँ पे एस्पिरेंट से बात करने के बाद में एक फीडबैक मिला है उसके आधार पर हम बात करेंगे, जानकारी प्रेषित करते हैं। तो देखिए, आपके अगर मान लीजिए यहाँ पे टोटल नंबर आपको क्वेश्चन की बात करें तो लगभग यहाँ पे 200 क्वेश्चन आपके आए हुए थे। और ये आप 200 क्वेश्चन आपके मार्क्स थे, जिसमें से आपको 1/3 में नेगेटिव मार्किंग भी था। और आप सभी को याद होगा कि जीके जीएस के लिए यहाँ पे आप सभी को टोटल 140 क्वेश्चन दिए गए थे। और अगर हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी में भी आपके टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चन आए हुए थे। कुल मिला जुला के आपके 200 क्वेश्चन थे यहाँ पर। और बात करें इजी क्वेश्चन की तो मान लीजिए टोटल 200 क्वेश्चन का अगर पेपर आया हुआ था और इसमें अगर मान के चल सकते हैं कि 25 से 30 क्वेश्चन आपके इजी आ गए थे, तो क्या आप इसे जज कर लेंगे कि आपका जो टोटल पेपर था बिल्कुल एकदम ईजी था? बिल्कुल 2530 क्वेश्चन मात्र ईजी आ गए। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन आपके इजी आ गए, उससे आपका टोटल पेपर इजी हो गया, तो ये तो कहीं भी लॉजिक नहीं बैठता। और ऐसा ही हमारे द्वारा जो यहाँ पे वार्तालाप किया गया, जो तमाम एक्सपेरिमेंट की फीडबैक लिए गए, कन्वेंशन किया गया, उस हिसाब से जानकारी निकल के सामने, उन्हीं के माध्यम से हम आपको जानकारी दे देते हैं। इससे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि देखिए, हमने यहाँ पे जो पोल किया उस हिसाब से, और ये हमारा जो पोल किया हुआ था आपने पिछले वीडियो में देखा था, याद रखिए, क्योंकि यूट्यूब के पोल में जिन्होंने पेपर नहीं दिया था वह भी आकर के सिलेक्ट कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ये पोल किया गया, यह ग्राउंड लेवल पे किया गया। और आपको हम बता दें कि ग्राउंड पे हमारी जो सर्वे है उसके हिसाब से जो जानकारी हमें मिली है वो यही है कि लगभग हमने यहाँ पे 300 प्लस एस्पिरेंट से बात की अलग अलग, और मैंने लगभग 282 अभ्यर्थी मैंने जो आपको एनालिसिस करके बताया था, अलग अलग डिफरेंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ जो हमें जानकारी मिली है वो ये मिली है कि 300 में लगभग यहाँ पे जो एस्पिरेंट 80% या 85% ज़्यादा अभ्यर्थी थे उनके मार्क्स से बन रहे थे, वो सबके यहाँ पर 110 के नीचे बन रहे थे। याद रखिएगा 110 के नीचे, यानी किन्हीं के यहाँ पे 70 बन रहे थे, तो किन्हीं के 80 बन रहे थे, किन्हीं के 90 बन रहे थे। यानी जो मैक्सिमम यहाँ पे जो मार्क गया था वो लगभग 110 के आसपास गया था। और लगभग 20% ऐसे भी एक्सपेरिमेंट है जिनके यहाँ पे मार्क्स था वो 110, यहाँ पे 125 के बीच में बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बना देते हैं कि जिन्होंने एक्सपेरिमेंट से हमने यहाँ पे बात की तो वो कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं है जो यहाँ पे कमज़ोर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या हो फिर उनकी पढ़ाई ना सही रही हो। यहाँ पे सभी कैटेगरी जो टॉप लेवल के अभ्यर्थियों से हमने यहाँ पे कन्वेंशन किया और उनके माध्यम से जो हमें जानकारी है तो वही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, कुल मिला जुला कर अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका जो पेपर था वो बिल्कुल भी ईजी लेवल का नहीं था। आपका पेपर कह सकते हैं कि आपका पेपर मॉडरेट लेवल का था, और मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में आप इसे डाल सकते हैं, यानी कि ना तो ये मॉडरेट था ना ही ये टफ
टफ था, तो ये बीच की कैटेगरी में कहीं आता है, तो इसे हम लोग मॉडरेट टू यहाँ पे मॉडरेट टू टफ ही लेवल को कैटेगरी में इस पेपर को रख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डिलेमा क्या है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी थी, क्योंकि जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे ज़्यादा अटेम्प्ट किया था उनके लिए सबसे बड़ा खतरा यहाँ पे 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग साबित होती है। अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले कंपटीशन कितना रहेगा, तो देखिए जो टोटल यहाँ पे एस्पिरेंट है वो लगभग 10 लाख एस्पिरेंट है, ठीक है। 10 लाख एस्पिरेंट में यहाँ से एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था, और टोटल यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट आपके लगभग 411 यानी पोस्ट के लिए यहाँ पे अधिक फाइट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपके टोटल जो प्रेजेंट पे यहाँ पे कैंडिडेट्स थे वो थे ओनली फॉर 42%। हालांकि 42% यहाँ पे कम नंबर नहीं है, अच्छी खासी संख्या हो जाती है। लगभग यह मान सकते हैं कि 4 लाख के आसपास यहाँ पे कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, और RO के प्री एग्जाम को देने के लिए अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, जो कि यहाँ से प्री में जो भी कैंडिडेट्स अब क्वालिफाई करेंगे उनका लगभग यहाँ पे 15 गुना यानी कि 15 गुना कैंडिडेट्स जो कि 411 सीट है उसके बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो लगभग ये सीटें जो बैठती है वो लगभग 6165 यानी कि लगभग 6165 कैंडिडेट है यहाँ पे अवेलेबल होंगे मेंस एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अभी आपके तमाम क्वेश्चन को लेकर के कन्फ्यूज बना हुआ है, जिसके लिए यहाँ पे एस्पिरेंट लगातार ग्रीवेज के माध्यम से अपना जो है ऑब्जेक्शन दे रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको लेकर के ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, और अगर एवरेज मानकर करके चले तो आपके 4 से 5 नंबर कहीं भी सही नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपके अभी अगर 110 नंबर बन रहे हैं तो याद रखिए आप 115 नंबर हो जाएंगे, और जिनके यहाँ पे 95 बन रहे हैं वो है मानकर चले 100 नंबर बन जाएंगे। और यहाँ पे मेन बात कर लेते हैं आप सभी की जो अलग अलग कैटेगरी से, चाहे आपका UR हो, OBC हो, इसके अलावा आपका SC ST या फिर EWS जो भी हो, तो साथ ही साथ फीमेल और PWD कैंडिडेट्स की भी बात करेंगे, और इनके लिए क्या, और इसके साथ साथ एक्समैन सर्विसमैन की बात है फौजी भाई के लिए, इनके लिए क्या सिस्टम रहेगा और क्या इनकी ओवरऑल जो कट ऑफ जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर अगर ओवरऑल कंपटीशन की अगर बात करें तो वो आपका जो कितनी सीटों पर बैठता है, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी कम है, इसलिए इतना वो सीट आपका नहीं जाएगा। यहाँ पर सीट फाइट का काफ़ी कम होने वाली है। फिर भी आपको यहाँ पर बता देते हैं कि अगर आप एग्जैक्ट कट ऑफ की बात करें तो वो कितनी जाएगी, तो याद रखिएगा साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, ये बात तय है। क्योंकि हमने जो यहाँ पर जानकारी इकट्ठी की गई है वो 100% है, वो साइंटिफिक स्टडी आधार पर तय की गई है, और जो ये हमारा ये जो कोई ऑनलाइन पोल नहीं है, यूट्यूब के माध्यम से किया गया पोल नहीं है, टेलीग्राम के माध्यम से लिया गया पोल नहीं है, ये एग्जैक्ट ग्राउंड लेवल का पोल है। और साथ ही साथ तमाम जो अच्छे कैंडिडेट्स थे यानी क्रीम स्टूडेंट थे उनके द्वारा जो जानकारी मिली थी उनको हम अपने माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। साथ ही UR कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर यहाँ पे 120 से लेकर 125 तक के बीच में, याद रखिएगा 125 टू 125 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो 1001 यानी 1000 नहीं लाख आंख मूंद करके आप मेंस की तैयारी में लग जाइए साथियों, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। आपको बता देते हैं कि ये जो हमारी कट ऑफ है +5 ऑफ आप लेकर चले, जैसे हमने आपको बताया कि ना कहीं यहाँ पर जो 5 नंबर +5 जो आपको ये मिलेगा जो भी ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, तो अगर ये लीजिए तो आपके 115 बन रहे हैं, मान लीजिए UR कैटेगरी से आप है तो आराम से 120 में आपका अपना काउंट करिएगा। तो अगर 120 से लेकर 125 के बीच में है तो अब हर हाल में यहाँ पे मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है, कर जाएंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी की तो वो आता है EWS। तो EWS की बात करें तो EWS में अगर आपके 112 से लेकर 115 के बीच में बन रहे हैं, याद रखिएगा +5 आपका ऑब्जेक्शन वाला है, तो 100% आप यहाँ पे मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी में भी 110 से लेकर के 113 के बीच में है, तो 1,001 नहीं मैं 1,01,000 बोलो कि यू आर सिलेक्टेड ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। और नेक्स्ट बात करें SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी की बात करें तो आपका 95 से लेकर के 100 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो +5 आपका ऑब्जेक्शन के बाद 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ST कैटेगरी की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब्स यानी उनके तो ऊपर भी 80 से 85 के बीच में बन रहे हैं तो आपका 100% आप भी सिलेक्शन हो जाएगा। याद रखिए कि यहाँ पे UR चाहिए SC ST EWS हो तो UR के लिए यहाँ पे 40%, साथ ही साथ जो आपके OBC और EWS है SC ST और PWD के लिए यहाँ पे 35% क्वालिफाई मार्क्स है, लेकिन क्वालिफाई परसेंटेज से आपका कोई लेना देना नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अच्छे जो सभी को अच्छे नंबर जितने हमारे द्वारा बताए गए मार्क्स हैं उतने तो ले ही आने होंगे, ठीक है। और प्लस में 5 मार्क्स मानकर चल लीजिएगा ऑब्जेक्शन वाले में आपको रियल अगर कंपटीशन की बात करें यानी कि
पर सीट कितनी फाइट हो रही है, तो मान के चलिए 60 प्लस यानी कि 60 से 70 पर जो सीट है यहाँ पे फाइट हो रही है। तो 60 से 70 एस्पेंडमेंट के बीच। तो साथियों फिलहाल हमारी जो ये कट ऑफ है रहेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 100% यही आपकी कट ऑफ जाएगी। एक देखिए दोस्तों एक्समैन सर्विस के लिए बोल रहे तो मैंने कल 88 बताई थी, लेकिन जो ये पोलिंग वाला है सिस्टम इसके बाद करने के बाद दोस्तों ये आपका 62 से लेकर के दोस्तों आपका 72 तक के आसपास यानी 10 नंबर का डिफरेंट मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास लगभग 7 या 8 अभ्यर्थी पहुंचे हैं अभी तक। ठीक है, इसी बीच में आप करें और बेफिक्र आप तैयारी करिए, किसी के भी आप बहकावे मत आ जाइए कि इतनी जाएगी इतनी नहीं जाएगी। हम आपको छोड़ देने की तैयारी आपने काफ़ी मेहनत की है आरओ एरो एग्जाम्स के लिए, आप ये डिवेलप करते हैं, आपको यह करना ही होगा। साथियों जो लेटेस्ट जानकारी होगी आरओ एरो की रिकॉर्डिंग हमारे चैनल के द्वारा आपको जो जानकारी दी जा रही है, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ढेर सारी सब्सक्राइब करिए दोस्तों। साथियों यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दोस्तों आपको ऐसे कहीं भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अगर आपको ऐसा लग रही है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कमेंट करिए। टेलीग्राम ग्रुप का चैनल ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ यूट्यूब वीडियो के वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। जो जैसे जैसे पोलिंग आती रहेगी वैसे वैसे मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से डालता रहूँगा। बिल्कुल आप नो टेंशन रखिए। एक्स सर्विसमैन से लेकर मैंने जनरल कैटेगरी तक आपको कट ऑफ बताई है, इसमें आप बेझिझक रहिए, आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका भाई के भी हेल्प से कोई बोल रहा है तो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। देखिए पिछले में मैंने 127 के पार पहुंचा, लेकिन देखिए जो पोलिंग करी है मैंने धरातल के ऊपर अभ्यर्थियों से पूछा गया है, उसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए धरातल भी कट ऑफ आपके सामने इस वीडियो में मैंने दे दी है। बाकी देखिए जो भी रिजल्ट आया उससे पहले रिजल्ट बोल रहा हूँ 1-2 दिन के बाद हमारी जो गूगल वाला डाटा है वो मिला के सर्वे और कम्युनिटी वाली जो हमने फील्ड वाले की है वो भी दोस्तों में इसी चैनल के माध्यम से हो सकता है 2 या 3 दिन के बाद जैसे मेरी कन्फर्म इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, कन्फर्म अभ्यर्थियों को पता चल पाएगा, उसके बाद अब इसी चैनल के माध्यम से डाल दूँगा। ठीक है, बाकी आप स्वस्थ रहे मस्त रहे, कोई टेंशन नहीं की आवश्यकता नहीं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, यूट्यूब के लिंक में दे रखा है वीडियो में, और जैसी भी जानकारी और मिलेगी आरओ से संबंधित तो आपको बता दीजिए। बहुत बहुत सभी अभ्यर्थियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।